वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया है, लेकिन अब भी उसको लेकर बहुत घमासान है। कांग्रेस के सांसद इस वक्त हमारे साथ इमरान मसूद जी बैठे हैं। इमरान मसूद जी, आपका जो संसद के अंदर जो भाषण था वो वायरल भी हुआ। आपने कहा जो ड्राफ्टर्स हैं उनको जानकारी नहीं है वक्फ की। क्या जानकारी नहीं है? देखिए, वक्फ हमारा पर्सनल लॉ से चैप्टर 11 से हिबा से निकल करके आया है, और वक्फ कोई हमारे लिए ऐसी चीज़ नहीं है। हर मुसलमान कोई भी जो जिस हैसियत का होगा वो वक्फ आता है, और वक्फ को समझने की ज़रूरत है। वक्फ है क्या? वक्फ अल्लाह की राह में किया जाता है। जो आदमी इस्लाम की बारीकियों को पहचानता है, जानता है, और वो एक मुसलमान ही जान पहचान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मुझसे कुछ हिंदी रिचुअल्स के बारे में बात करें तो सुपरफिशियली मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन बहुत सारी जो ऐसी गहरी चीज़ें हैं वो नहीं बता पाऊंगा। तो ऐसी क्या चीज़ है आपको लगता जैसे है जो बुनियादी ड्राफ्टर चीज़ समझ नहीं पाए? मैंने कहा ना, जैसे बुनियादी चीज़ है। हाँ। मैंने कहा एक मुसलमान के लिए बुनियादी चीज़ पाक और नापाक होना है। तो आप और पाक और नापाक का फ़र्क नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो मुसलमान ही बता पाएगा, आप नहीं बता पाओगे। तो इस तरह मैंने कहा वक्फ को समझना के लिए आपको पता होना चाहिए कि वक्फ है क्या। आपने इसमें तमाम तरह के वो कर दिए। पहले शोर मचाया पूरे देश के अंदर कि वक्फ के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी जगह खड़ा होकर के वक्फ कह दे तो वक्फ हो जाए। नहीं, जब तक किसी आदमी की प्रॉपर्टी जो वक्फ कर रहा है या जो भी चीज़ वो वक्फ करना चाह रहा है उसकी 100% क्लियर ओनरशिप ना हो, वो वक्फ नहीं हो सकती। किसी मस्जिद में अगर इतनी सी भी जगह, एक हाथ के बराबर जगह नाजायज़ है, वो उसकी नहीं है, तो उसमें नमाज नहीं होगी। मैंने इसीलिए कहा था कि सड़क के ऊपर नमाज अगर सरकार मना कर रही है तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आपको किसी दूसरे के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, और ये प्रॉपर्टी सरकार की है, तो जिद मत करिए। तो ठीक इसी तरह से ये जो शोर बचाया, नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 39 लाख एकड़ लैंड हो गई। अल्लाह, ये कब सच बोलते हैं और कब गलत बोलते हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। इनकी गवर्नमेंट ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, और उस एफिडेविट में कहा कि 100% डिजिटलाइजेशन करा दिया हमने वामसी पोर्टल पर। और जब जेपीसी में आए तब कहने लगे कि हुआ नहीं। पार्लियामेंट में आप कह रहे कि एकदम अचानक यकायक प्रॉपर्टी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भाई? किसी ने इतना वक्त तो किया नहीं। तो आप बैठे हो, आपके बैठे हुए कैसे प्रॉपर्टी बढ़ गई जब किसी ने वक्फ नहीं किया? कोई इनके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये भूमाफियाओं का अड्डा बन गया, तो 8 साल से आप चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन यही तो डेटा इकट्ठा करना चाहती है सरकार की। अब सरकारी पोर्टल में वो सब कुछ रहेगा, अब जो कलेक्टर है वो देखेगा। 10 साल में क्या कर रहे थे आप? 10 साल में क्या कर रहे थे आप? यही काम तो 10 साल पहले बताया था। 10 साल 2013 में एक्ट आया था, उसके अंदर यही तो था कि सब आ जाए। 2021 में आपने एफिडेविट दे दिया कि हमने सब काम कर लिया है, और अब आप कह रहे हो हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या बात है? आप बताइए, क्या मतलब? आप 2021 में आप एफिडेविट दे के कह रहे हो कि हमने सब कर लिया, और अब आप कह रहे हो नहीं किया है। आपने शोर मचा दिया पार्लियामेंट के अंदर। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। हम इनकी दरगाहों को नहीं हाथ लगाएंगे, मस्जिद को नहीं हाथ लगाएंगे, ईदगाहों को नहीं हाथ लगाएंगे। तो उसमें दरगाह है, उसमें मस्जिद है, उसमें ईदगाह है, उसमें कब्रिस्तान है, और तो कुछ है नहीं उसमें। ये 4 ही चीज़ें हैं उसमें, और आप कह रहे हैं कि हम हाथ नहीं लगाएंगे। और आप उन 123 प्रॉपर्टी का डोंट मीट रहे हो कि इनकी 6,000 करोड़ वैल्यू और 7,000, तो क्या हमारी कब्रों के ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे आप? तो आप क्या चाहते हैं कि जो अब जो वक्फ संशोधन बिल आया है ये नहीं होना चाहिए था? वक्फ पर जो सरकारी ये आज मुसलमान, क्योंकि तुर्की है, इसके अलावा बहुत सारे सऊदी अरब है। आप सऊदी अरब से तुलना करेंगे हमारी क्या? सऊदी अरब के अंदर चोरी करने पे हाथ काट देते हैं। सऊदी अरब के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के ऊपर सरकलम संसार कर देते हैं। आप सऊदी अरब से तुलना करेंगे? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है ये। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, वो कह रहे हैं कि नेक्सस बना के रखा हुआ है। जो टॉप लीडरशिप में रहते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, उन्होंने एक नेक्सस क्रिएट किया हुआ है, और कहीं पे भी वो जमीन हथिया लेते हैं आसानी से। आप मेरे से तनख्वाहियों की बात तो करिए मत प्लीज़। ये जो तनख्वाहियाँ हैं ना, इन्हें ढोल बजाना है तो बजाएं ढोल। ये बिल मुसलमान के खिलाफ थोड़ा ही है, ये बिल तो देश की आत्मा के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ। ये कानून देश के संविधान के खिलाफ है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें संविधान ने दिया। ये बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने वाला है, और आज ये मुसलमान के साथ हो रहा है। ये मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है इनका, आरएसएस का, उसका आज ही का लेख है। देखिए मैं आपको
पढ़वा के देता हूँ जी, आज ही का है इनका, उसमें क्या लिखा है। ये इसमें RSS focus shift to Catholic Church land after successful passage of वक्फ बिल इन पार्लियामेंट। ये ऑर्गेनाइजर का है, ऑर्गेनाइजर में लिख रहा है लेख। और ये अब इन्होंने कहा है कि पहले तो आपने शोर मचा पूरे देश में कि वक्फ बोर्ड इतना बड़ा है कि उसके पास इतनी लैंड है। उनके पास तो 9 लाख एकड़ लैंड ही बटाई। फिर गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा ये 39 लाख एकड़ हो गई, लेकिन कैथोलिक चर्च के पास ये बता रहे हैं 17.5 करोड़ एकड़ लैंड, 17.5 करोड़ एकड़ लैंड बता रहे हैं। अब इनकी नज़र कैथोलिक चर्च पे आ गई, इसके बाद इनकी नज़र गुरुद्वारे पर जानी है, उसके बाद इनकी नज़र आर्य समाज पर जानी है, आर्य समाज की बहुत सारी संस्थाएं, उसके बाद इनकी नज़र उन बड़े मंदिरों को, ये जो बहुत शोर मच रहा है, इन सबको कंसोलिडेट कर करके उन मंदिरों के पैसे पर जानी है, जैन समाज के उनके ऊपर जानी है। तो ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बन रहे हैं। हम बन रहे थे प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा, आप बनाने की कोशिश कर रहे हो भाई। पर आप ये भी तो देखिए, महाकुंभ जहाँ जिस क्षेत्र में हो रहा था वहाँ पर आपने कहा कुछ एकड़ भूमि वो हमारी है, वक्फ की थी। ईडन गार्डन को लेकर आपने कहा वो वहाँ पर वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। देखिए तो अलग अलग दावे नहीं, दावे कौन कर रहा है? दावे कौन कर रहा है? सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की है, वक्फ बोर्ड भाजपा गवर्न करा रही है। दावा किसने किया? आप समाज में क्यों मैसेज दे रहे हो भाई? दावा किसने किया? आपके वक्फ बोर्ड ने किया ना, आपकी सरकार है ना। लूट का अड्डा बनाया तो आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आपको जेल भेजना चाहिए था, जेल भेजा आपने किसी को? सरकार यही तो कह रही कि उसी के लिए तो हम ये कानून भेजा क्यों नहीं जेल? आप कह रहे हिम्मत करिए, आप भेजा क्यों नहीं जेल? वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर इतना बड़ा शुभ कार्य देश में हो रहा है, कुंभ चल रहा है, और कुंभ के बीच में कोई वक्फ बोर्ड का कर्मचारी अधिकारी इस तरह का बयान दे रहा है या वक्फ बोर्ड का पदाधिकारी, आपने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आप क्यों चिल्ला रहे हो? लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो आप। असल में आप लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, महिलाओं को लेकर भी अभी तक ऐसा था कि शामिल कर सकते हैं आप वक्फ परिषद में, लेकिन किया नहीं गया। उत्तराखंड में शायद एक महिला परिषद में शामिल, तमिलनाडु में चेयरमैन भी थी, अगर आपकी जानकारी हो, तमिलनाडु में चेयरमैन भी थी, 2 महिलाएं रहती थी, कानून में प्रोविजन था। आपने अब भी 2 ही महिला का किया है, पहले 2 से ज्यादा भी हो सकती थी, अब 2 ही रहेंगी। पर अब तो उसको अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 2 से ज्यादा भी हो लेकिन रखा नहीं जाता नहीं, नहीं, कौन कह रहा नहीं रखा जाता था? कहाँ कहाँ रखा? हर जगह था। उत्तर प्रदेश में तबस्सुम हसन थी मेंबर, तमिलनाडु के अंदर चेयरमैन थी, बहुत जगह था, ऐसा नहीं, मेरे याद नहीं है ऐसा। अच्छा, जो पिछड़े मुसलमान हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि सरकार को इससे फायदा होगा। अब तक क्या आपकी तरफ से वक्फ बोर्डों को आपको लगता है उनको कितना मिला था? गरीब मुसलमान की जो बात हो रही है, ये वक्फ बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, आप पसमंदा की बात कर रहे हो हैं? पसमंदा को आपने इस पूरे बिल के अंदर, पूरे कानून के अंदर एक जगह बताइए कि आपने पसमंदा के रोजगार की बात की हो, पसमंदा की शिक्षा की बात की हो, महिलाओं के उत्थान की बात की हो, एक भी जगह बताइए। केवल आपका फोकस्ड है कि इन प्रॉपर्टियों को कैसे हथिया जाए। आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, आपने वक्फ बाय यूज़र के लिए कहा कि वक्फ बाय यूज़र हम नहीं कर छेड़ेंगे वक्फ बाय यूज़र को। वक्फ बाय यूज़र के अंदर आपने एक लाइन बढ़ा दी, सिवाय उनके जो पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त होंगे या सरकारी संपत्ति होंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण है 78% प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ की, जहाँ ईदगाह, कब्रिस्तान, आपका खानका, इमाम बाड़ा, मस्जिद, जिनके अंदर 100, 200, 300, 400 साल पुरानी है, आपने उन सब प्रॉपर्टी को कह दिया कि ये तो सरकारी हैं। जहाँ 400 साल से मुर्दे दफन हैं, आपने उसको कह दिया सरकारी हैं। तो आप तो 78% प्रॉपर्टी बता चुके सरकारी हैं। तो ये तो सारा आपने विवाद संपत्ति हथियाने के लिए किया ना। आप केवल संपत्ति हथियाना चाहते हो, लिटिगेशन के अंदर फंसाना चाहते हो कि बेचारा मुसलमान देश का लिटिगेशन में फंसा रहे। और ये सिर्फ मुसलमान पे नहीं है, अभी कैथोलिक के आपके पास मैंने दे दिया, बहुत सारी संस्थाएं, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। देखिए, कोई बचने वाला नहीं है, उनको किसी से मोहब्बत नहीं है। जब संविधान को बदलने की बातें होती है तो एक पूरा का पूरा सिस्टम है वो चल रहा है, बस उनका राज रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपने कहा आप क्या, पूरा विपक्ष कह रहा है कि असंवैधानिक है, किस तरीके से है? राइट टू इक्वलिटी की मूल भावना है संविधान की, तो राइट टू इक्वलिटी में हम कहाँ खड़े हैं? आपको आपका धर्म मानने की आज़ादी है, मुझे क्यों नहीं होगी? आपने ट्राइबल्स का नाम लेकर के कि ट्राइबल ट्राइबल ट्राइबल, कौन ट्राइबल से मांग रहा ज़मीन और कौन ट्राइबल दे रहा है ज़मीन? नहीं, आपने ट्राइबल का नाम इसलिए लिया कि लक्षद्वीप की ज़मीनों पर आपकी नज़र है।
और लक्षद्वीप का अंदर 99% मुसलमान है। आपने कहा कि ट्राइबल जो है इसके अंदर वक्फ नहीं कर सकेगा। इससे पहले किस ट्राइबल ने वक्फ किया था जो आपने पाबंदी लगाने की बात की? वो ट्राइबल का जिक्र इसलिए आया कि आपकी नज़र लक्षद्वीप की ज़मीनों पर है। तो विपक्ष अपनी बात रख क्यों नहीं पाया सदन के अंदर? हमने ऐसा सब लगा बातें सरकार रखी। ने पूरी तैयारी की थी, पूरा होमवर्क जब आपका रेडी सरकार रहता है एक ना, भी जवाब दे पाई? मैंने सरकार जितने ने बखूबी समझाने की नहीं पूरी नहीं कोशिश की नहीं और मेरा एक समझी बात भी बताइए जनता। मैंने होम मिनिस्टर साहब भी बैठे थे, आप किरण रिजिजू साहब भी बैठे थे। मैंने जितने सवाल उठाए पार्लियामेंट में, एक का भी जवाब आया क्या? नहीं आएगा। मैंने तथ्यात्मक रूप से कहा कि 78% प्रॉपर्टी को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सी संपत्ति बता दी। आप कह रहे हैं कि वक्फ बाई यूजर से हम छेड़ेंगे नहीं। आप गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपकी दरगाहों को नहीं छेड़ेंगे, मस्जिदों को नहीं छेड़ेंगे, और आप 123 प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हो कि 123 प्रॉपर्टी डी नोटिफाई कर दी। आप पार्लियामेंट को कह रहे हो कि पार्लियामेंट को नहीं कह रहा है, पार्लियामेंट को वक्फ ने नहीं कहा। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, वो मस्जिद 1911 के अंदर जब लुटियन जोन बनाना स्टार्ट हुआ, उसके लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेज सरकार के साथ झगड़ा हुआ। उस झगड़े में ये 123 प्रॉपर्टी मानी गई कि ये 123 प्रॉपर्टी कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, ये चार ही चीजें हैं उसमें। 123 प्रॉपर्टी में ये चार ही चीजें हैं। ये चार चीजें मुसलमानों को दी गई, वक्फ बोर्ड को दी गई, और आप कह रहे हो कि हमारी छीनोगे नहीं। आप 123 प्रॉपर्टी का जिक्र कर करके उन्हीं प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हो। हमारी कब्रों के ऊपर बिल्डिंगें बनाना चाहते हो, हमारी कब्रों को खोदना भी चाहते हो, क्योंकि जो कब्रिस्तान है वो बहुत कीमती जगहों पर है, उनमें कोई सरकारी दफ्तर थोड़ी ना चल रहा है। पूरी बात आप देश को बताएंगे नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? अभी अब तो खैर बदलाव की कोई गुंजाइश है नहीं, हालांकि देखिए, हम बदलाव नहीं चाहते हैं। हम जिस दिन आएंगे उस दिन बदल देंगे। हम बदलाव चाहते नहीं हम इनसे कुछ। अब जिस दिन आएंगे उस दिन बदल देंगे। क्या बदलना चाहते हैं? हम देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। संविधान को बचाने के लिए जो कुछ हो सकता होगा वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद जी, ज़्यादा वक्त आपका लूँगी नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि हम जब दोबारा अब हम सत्ता में आएंगे तो बदलने की कोशिश करेंगे। पहले तो सवाल यही है कि आप सत्ता में पहले आएँ पूरी मजबूती के साथ। देखिए, ये लोकतंत्र जो है इसमें कोई अजय और अमर नहीं होता है। ये तो बात है। 400 सीटों पे पहुंचे थे हम, लेकिन कांग्रेस को 400 सीट पर, सुनिए, 400 सीट पर पहुंचे थे हम चले गए ना। 2 सीट पर थे ये, आ गए ना। तो ये लोकतंत्र है, आज आप हैं कल हम होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद जी।